Gentlemen, Bihar police report says it was सन्यासी who gave the poison mixed bhang to भीमा। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? बीवीपी के बैठा जी ने पुलिस स्टेटमेंट में कहा है कि कुछ दिन पहले उसका भीमा भारती से झगड़ा हुआ था। उसने भीमा को जान से मारने की धमकी दी थी। I have a different view. सन्यासी जैसा गांव का अनपढ़ आदमी भांग में रेड पॉइजन मिला सकता है, पेस्टिसाइड मिला सकता है, आर्सेनिक। इट जस्ट डजंट फिट हिज प्रोफाइल। माने आपको लगता है कोई और है उसके पीछे? हाँ, जैसे रानी भारती या उसकी ओएसडी कावेरी, यही दोनों उसे पहले से जानते थे। सन्यासी को तो पुलिस ने पकड़ा था रानी के घर से। कावेरी होली पार्टी में भी मौजूद थी। इनफैक्ट आई विटनेसेस का तो कहना है कि उसने भीमा को स्वीट्स भी गिफ्ट किया था, जिसे भीमा ने सन्यासी को दिया था घर पे रखने के लिए। उसके तुरंत बाद कावेरी वापस लौट गई और आधे घंटे बाद ही भीमा की मृत्यु हो गई। व्हाट इफ कावेरी पास्ड ऑन आर्सेनिक टू सन्यासी थ्रू गिफ्ट? मैंने रानी भारती और कावेरी श्रीधरन दोनों के साथ सीट स्कैम में काम किया है। समहाउ दिल नहीं मानता कि वो भीमा मर्डर में इन्वॉल्व होंगे। You know, as a judge, I have learned one thing. Never let your heart mess with the facts. Parvez ji, let's look at facts and not get influenced by past equations. Judge Tripathi, I don't get influenced by anything except truth and truth itself. And truth of the case rests in three possible outcomes. सन्यासी acted alone. अपना ह्यूमिलिएशन को अवेंज करने के लिए उसने भीमा भारती को जहर दे दिया। B. सन्यासी acted on somebody else's behalf, was asked to poison Bhima. C. It was not सन्यासी but somebody else who poisoned his bhang. At this stage, I won't rule any of these possibilities. आइए रानी जी, ये है हमारे जज त्रिपाठी। वैसे तो हमारे सवालों का लिस्ट लंबा है, लेकिन सबसे पहले हम सेंट्रल सवाल पर आते हैं। थोड़ा कड़वा सवाल है मगर सबसे ज़रूरी है। रानी जी, क्या ये बात सच है कि आप अपने पति और पूर्व मुख्यमंत्री भीमा सिंह भारती की हत्या की साजिश में शामिल थे? नहीं। रानी जी, आपने होली के दिन जो मिठाई भीमा जी को भिजवाई थी उसका रिपोर्ट हैदराबाद फॉरेंसिक लैब से आ गया है। इट हैड ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक। सन्यासी ने जो उन्हें भांग पिलाया उसमें भी जहर था। आपको इस बारे में क्या कहना है? वहाँ बहुत लोग साहेब से मिलने आया, कोई भी जहर मिला सकता था। हम तो थे भी नहीं वहाँ, फिर भी आप लोग को क्यों लगता है हम अपने पति को मार दिए? मैंने सैकड़ों केसेस पे अपना फैसला सुनाया है, बट इन दिस केस रानी जी, अगर सिर्फ मैं फैक्ट्स कंसीडर करूं तो सिर्फ 2 सीटिंग में इसका जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता हूं। जब से आपने भीमा को जेल भेजा, आपके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। माफ़ कीजिएगा, तीज वाली घटना के बाद तो आपके रिश्ते और भी बिगड़ गए। भीमा ने आपको चुनाव में हराया, फिर आपके भाई सन्यासी को चप्पल से मारा। चुनाव के बाद आपने सरकार बनाने के लिए उनसे समर्थन मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। बस आपके सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि आप किसी भी कीमत पर सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती थी। वी ऑल नो कैसे कुछ महीने पहले आपने वर्मा कमीशन का दांव खेलकर अपनी सत्ता बचा ली थी, लेकिन इस बार आपके पास कोई चारा नहीं था। सो आपने सन्यासी के द्वारा भीमा को जहर देकर मार दिया। जज साहेब, फैसला सुनाना आसान है, सच को परख कर न्याय देना उतना ही मुश्किल है। एक्सक्यूज मी साहेब, और हमारा झगड़ा सत्ता को लेकर कभी नहीं था, सरकार चलाने को लेकर था। पर मरने से पहले वो मतभेद भी हमने सुलझा लिया था। हमें पता चला होली से एक दिन पहले भीमा भारती आपके घर गए थे। क्या बातें हुई थी?